सुप्रभात आप सभी को। आज संस्कृत शेमोसी भाग 2 दसम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक में आधारित तृतीय पाठ व्यामोह सर्वदा पथ्य, जिसका अर्थ होता है व्यायाम सदा अपनाने योग्य है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कवि या आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम के लाभों के बारे में हम सभी को परिचित कराया है, अवगत कराया है। सबसे पहला जो श्लोक है आपका वह है शरीर यास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्धनियात समन्ततः। सबसे पहले शब्दों का अर्थ जानेंगे। शरीर अर्थात देहम, उसके बाद है आयास, इसका अर्थ होता है प्रयत्न या प्रयास कह सकते हैं या परिश्रम। कर्म अर्थात कार्यम या कार्य या काम। व्यायाम विधन आयाम। संगीतम नामकम नाम वाला। तत्धन कृत्वा वह करके। सुखम अर्थात सुख। देहम अर्थात शरीरम। समन्ततः अर्थात परितः। संस्कृत में एक और वर्ड उसको कह सकते हैं परितः, जिसका अर्थ होता है सब ओर से या फिर चारों ओर से। विमृद्धनियात अर्थात होता है संस्कृत शब्द में मर्दयेत, या फिर उसे हम कह सकते हैं मालिश करनी चाहिए। इस श्लोक के द्वारा प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक शेमोसी द्वितीय भाग से संकलित है, अर्थात वहां से ली गई है। व्यामोह सर्वदा पथ्य नामक पाठ से अवतरित है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत द्वारा विरचित आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से संग्रहित है। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम के लाभों का विस्तार से विवेचन कर रहे हैं। व्याख्या यह है कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का कर्म व्यायाम नाम वाला कहा गया है। इसे करके सुख प्राप्त होता है। शरीर की सब ओर से मालिश मर्दन करनी चाहिए। और भावार्थ यह है इसका कि शरीर का विशेष प्रकार से हिलाने या डुलाने का प्रयास व्यायाम कहलाता है। शरीर को विशेष प्रकार से हिलाने या डुलाने का प्रयास क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। इससे करने से शरीर निरोग तथा स्वस्थ रहता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। प्रतिदिन शरीर की सब ओर से मालिश बड़ी लाभदायक होती है। दूसरे श्लोक में शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ति अग्नित्व मनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीर धन उपाचय, जो पहला शब्द है उसमें दो शब्द हैं, संधि विच्छेद है। शरीर धन उपचय अर्थात अभिवृद्धि या वृद्धि। कांति चमक या सुंदरता। गात्राणाम अर्थात शरीर या अंगों की सुविभक्तता, इसका अर्थ होता है शारीरिक सौंदर्य। और संस्कृत में उसको हम एक और वर्ड कह सकते हैं शारीरिक सौष्ठवम, शारीरिक सौंदर्य। दीप्ति अग्नित्व अर्थात जठराग्ने प्रवधर्णम अर्थात जठराग्नि का प्रतिपादक होना अर्थात भूख लगना। छोटे शब्दों में हम कह सकते हैं भूख लगना। जानते ही हैं अनालस्यम अर्थात आलस्य की समाप्ति। स्थिरत्वम अर्थात स्थिरता या फिर शांति। लाघवम हल्कापन। मृजा अर्थात स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता।
इस श्लोक में कवि आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का सौंदर्य या गठीलापन या जठराग्नि तेज होना अर्थात भूख लगना, पाचन शक्ति का बढ़ना, जठराग्नि मतलब पाचन शक्ति का बढ़ना, आलस्य न आना, स्थिरता, लाघव या फिर उसे हम कहते हैं हल्कापन या स्वच्छता नियमित व्यायाम करने से प्राप्त होती है। भावार्थ ये है कि प्रतिदिन नियमित रूप से मतलब नियम से व्यायाम करने से अनेक लाभ होते हैं। इससे शरीर सुदृढ़, चमकीला, सुंदर, चुस्त, हल्का तथा स्वच्छ बनता है। इससे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है। अतः हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इस श्लोक के द्वारा आचार्य सुश्रुत कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इससे शरीर में पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर का सौंदर्य, गठीलापन, शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का सौंदर्य, आलस्य नहीं आना, स्थिरता, हल्कापन, ये सारे गुण नियमित व्यायाम करने से प्राप्त होते हैं। तीसरा जो श्लोक है हमारा, श्रम कल्म पिपाशोष्णो शीतादिनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्याम मादुप जायते। इस श्लोक में श्रम का अर्थ होता है परिश्रम अर्थात मेहनत। यही एक और वर्ड है क्लम, एक ही शब्द में 3-4 शब्द हैं आपके। कलम मह अर्थात होता है श्रम जनितम, सौथिल्यम या फिर थकान। क्लम का अर्थ होता है थकान। पिपाशा, इसमें 4 शब्द हैं। पिपाशा अर्थात पातुम इच्छा अर्थात प्यास, और उष्णः, इसमें 4 शब्द हैं। श्रम, क्लमः, पिपाशा और उष्णः। तो उष्णः मतलब ताप, गर्मी। चारों का शब्द अर्थ एक बार और सुनिए आप। श्रम अर्थात मेहनत, क्लम थकान, पिपाशा प्यास और उष्ण अर्थात गर्मी। शीता दिनाम, इसका अर्थ होता है सर्दी आदि। सहिष्णुता सहनशीलता। उसके बाद आरोग्यम अर्थात होता है निरोगता मतलब स्वास्थ्य। चापी च धनापि, उसके बाद परमम उत्तम मतलब कि अच्छा। व्यायामात, इसमें 2 शब्द हैं और उपजायते, तो व्यायाम से यहाँ आपका पंचमी विभक्ति लगा से, और उपजायते अर्थात उत्पन्न या पैदा होता है। इसके द्वारा इस श्लोक के द्वारा सुश्रुत जी, आचार्य सुश्रुत जी कहना चाह रहे हैं कि परिश्रम से उत्पन्न थकान, परिश्रम से उत्पन्न जो थकान है या प्यास है, गर्मी है और प्यास है, यह सभी का परम निरोगिता अर्थात व्यायाम से उत्पन्न होता है। यह सभी चीज, भाव यह है कि व्यायाम करने से थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को हमें सहन करने की शक्ति बढ़ती है। यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी थकान है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, उसको सहन करने की शक्ति अपने आप ही बढ़ती है एवं बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही बढ़ती जाती है। चौथा जो आपका श्लोक है वह है न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थल्य अकर्षणम न च व्यामिनम मर्त्यम मर्दय यत्यन यरोग बलात्। इस श्लोक में नहीं च धन अस्ति, सदृशम अर्थात समान, एक जैसा, तेन मतलब उससे या उसके, किंचित अर्थात कुछ, और स्थौल्य कर्षणम इसका अर्थ होता है मोटापे को दूर करने वाला, मोटापे को दूर करने वाला। व्यायामिनम इसका अर्थ होता है मिनम व्यायाम करने वाला। मर्त्यम अर्थात व्यक्ति को, और अर्ध यहाँ से अर्धयंती
अर्दयन्ति अर्थात होता है कुचल पाते हैं, मिटा देते हैं। और यहाँ एक और वर्ड है अरय। अरय, यहाँ अर्यो लिखा है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अरय। शत्रुगण और बलात् का अर्थ होता है बलपूर्वक। इस श्लोक में अधिकतर आपको संधि वर्ड मिलेंगे जिसको आपको तोड़ तोड़ कर पढ़ना होगा। इसका अर्थ यह है कि उस व्यायाम अर्थात उस व्यायाम जैसा मोटापा को कम करने वाला कुछ नहीं है, और शत्रु व्यायाम करने वाला मनुष्य को जबरदस्ती नहीं सताते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उसके व्यायाम के समान कोई भी कुछ भी या मोटापे को दूर करने वाला नहीं। व्यायाम करने वाला व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक कुचल पाते हैं। अगर आप मोटे हैं, थोड़े ज़्यादा मोटे हो गए हैं, तो आप व्यायाम कीजिए अच्छे से, तो आप वह मोटापा आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि इससे अच्छा कोई भी इलाज आपका नहीं है। क्योंकि व्यायाम करने से जो हमारे शरीर में जो शत्रु हैं, जो बलपूर्वक हम पे हावी हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वह अपने आप ही कुचल जाएंगे, अपने आप ही वह बलपूर्वक अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आगे का जो श्लोक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।